हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और घर से आने के बाद मेरे बहुत सारे प्लांट ख़राब हो गए, देख ही सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसे प्लांट थे जो कि सकुलेंट टाइप के थे, वही ज़्यादातर मरे हैं क्योंकि गर्मी बहुत थी। और पानी देने वाली को तो मैं रख के गई थी। एक्चुअली मेरे जो जितने भी प्लांट हैं ना, एक जगह नहीं है। कोई किसी बालकनी में है, तो कोई किसी जीने पर है, तो कोई कुछ छत पर है। तो बहुत सारा प्लांट मेरा ख़राब हो गया है। और मेरी एक व्यूअर हैं अनुपमा जी, वो मुझसे पूछ रही थी कि आपके कौन कौन से प्लांट मर गए हैं, बच गए हैं। तो मैं आज अपने गार्डन का ओवरव्यू दूंगी कि कौन से प्लांट मरे हैं, कौन से बचे हैं। और जो प्लांट मैंने नहीं सोचा था कि वो नहीं मरेंगे, वही मर गए। कुछ मेरे बहुत पुराने प्लांट भी मर गए हैं, लेकिन हाँ, कुछ मेरे कॉस्टली प्लांट थे जो कि बच गए हैं। और वो थोड़ी सी मेरी समझदारी के कारण बच गए हैं। अगर आप भी कहीं जाते हैं तो ये आइडिया ज़रूर अपनाइएगा। मैं वो आइडिया भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और बहुत लोग मुझसे बीज भी मांग रहे हैं। कुछ तो मैंने अपने गार्डन को भरने के लिए बीज स्प्रे कर दिए हैं, क्योंकि बहुत मेरे प्लांटर खाली हो गए हैं, जिसे देख के बहुत दुख हो रहा है। लेकिन हाँ, आते ही मैंने फटाफट कटिंग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि दिल्ली में जानती हैं बारिश अब शुरू हो गई है। तो बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मेरे कुछ कॉस्टली प्लांट बच गए हैं। और जिस कारण से बचे हैं वो भी मैं शेयर करूँगी। और थोड़ा मैं आजकल बिजी हूँ, हमारे यहाँ शादी भी है और बहुत लोग मुझसे बीज भी मांग रहे हैं। तो अपराजिता के मेरे पास बीज हैं, लेकिन सारे मिक्स हो गए हैं, डबल सिंगल सारे मिक्स हो गए हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने मांगा है उनसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जैसा कि मैं हर बार अपने होम टाउन से जो भी लेके आती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये नीचे से उतरते बालकोनी एरिया है। और ये मेरा देखिए, ये स्पाइडर प्लांट था जो कि बहुत पुराना था। और इसी में बेबी सनरोज लगा हुआ था। बहुत हेल्दी प्लांट था, जो कि मेरे एक व्यूअर प्रीति गार्डन, जिनका चैनल भी है, उन्होंने दिया था। अब देखिए पूरा सूख गया है। इसमें पानी नहीं देने के कारण ऐसा हुआ है। वैसे तो पानी मैं देने वाली को रख के गई थी, लेकिन उसने लगता है 2-3 दिन नहीं आई होगी, तो ये ख़राब हो गए थे। और ये देखिए, धूप के कल बारिश आ रही थी, तो मैंने इसे पीछे की तरफ हैंग कर दिया। तो इसको इधर टांग देती हूँ। देखिए इधर ये, तो ये क्यून मार्बल पोथोस है। ये बचे हुए पोथोस जितने हैं ना, पोथोस मेरे सारे बचे हुए हैं। अच्छी ग्रोथ हो रही है सब में। उधर बर्किन वगैरह है, तो वो सब बचा हुआ है। और जैसा कि मैंने बोला कि मैं कुछ करके गई थी, तो मैं इनमें ना छोटे छोटे जो नारियल के छिलके होते हैं, वो सब मिट्टी में दबा के गई थी अंदर, ताकि 2-3 दिन पानी भी ना दे, तो ये प्लांट सूखे नहीं। और ये मेरा रूबी जो रबर प्लांट है वो है, तो ये भी बच गया। रबर प्लांट सारे बच गए। ये नॉर्मल वाला है और ये वेरीगेटेड वाला है। और एक वो बहुत पुराना बड़ा रबर प्लांट था, जो कि उधर मैं रखी हुई हूँ, धूप के थोड़ा धूप लग जाए, तो वो पत्तियाँ झड़ गई है, लेकिन अच्छे हैं प्लांट। और ये सब स्पाइडर प्लांट सूख गया। ये तो मंकी ईयर है। ये सारे प्लांट मेरे जितने छोटे प्लांटर थे ना, इसमें सारे वो मर गए हैं। और ये बच गया है, ब्रोकन हार्ट है। तो पत्तियाँ जैसे कि देखिए झुलस गई है, लेकिन हाँ, इसके नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो कोई नहीं, इसे मैं अलग करके लगा लूँगी। अच्छी ग्रोथ है। रिबन ग्रास ये भी अच्छा है। और ये भी कुछ मार्बल पोथोस मरते मरते बस ये ज़िंदा बचे हुए हैं। पर्पल हार्ट भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और जितने भी मेरे लिपस्टिक एग्लोनिमा थे वो अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। सब में देखिए, सब में मैं नीचे कोकोनट के छिलके दबा के गई थी, तो ये बच गए हैं। और नीचे से देखिए बेबी प्लांट भी बारिश पड़ते ही निकल रहे हैं। जितने छोटे प्लांटर थे, इनमें जिनमें सब ये सारे मर गए हैं। और ये फिश बोन कैक्टस ये बचा हुआ, मदर प्लांट बचा हुआ है। और जितने भी ये साइड से ये बेबी प्लांट निकल रहे थे, ये सारे ख़राब हो गए हैं। और ये जितने भी मेरे, ये उम्मीद नहीं थी कि ये बचेंगे। ये जितने भी ये एग्लोनिमा की वैरायटी है, ये सारे मेरे बच गए हैं।
और दुख की बात ये है कि ये मेरा लालटेन हिबिस्कस जो कि बहुत पुराना था, 3-4 साल पुराना, अच्छी फ्लावरिंग भी करता था, ये पूरा उन्होंने सुखा दिया। देखिए सकते हैं पूरा एकदम, देखिए पूरा एकदम लकड़ी की तरह हो गया, सूख गया है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता था। ऐसे तो मेरे नर्सरी में मिलता है, लेकिन पुराना प्लांट जब मर जाता है तो बहुत दुख होता है। लगाया हुआ प्लांट था, अच्छी फ्लावरिंग भी होती थी। तो अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि नीचे से भी मैंने देख लिया है ग्रीन नहीं है। तो बहुत, ये मेरा बहुत दुख हो रहा है, ये प्लांट मर गया। और इधर जैसा कि बोगनवेलिया में, सब में जो परमानेंट प्लांट थे उसमें जैसे बोगनवेलिया हिबिस्कस थे, मैं इन्हें थोड़े फर्टिलाइज़र दे के गई थी। थोड़ी सी बोन मील और नीम खली और वर्मी कंपोस्ट 2-4 DAP के दाने दे गई थे। देख ही सकते उधर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आने के बाद अच्छी ग्रोथ भी इनमें शुरू हो गई है। ये कलाडियम के ये बल्ब दबा के गई थी इसी में, ये कैक्टस में, तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छे से निकल रहे हैं। तो और ये मरते मरते बचा बोतल ब्रश है, तो ये भी देखिए आधा सूख गया है, आधा ग्रो हो रहा। और ये नींबू का बहुत बड़ा इधर प्लांट था जो कि पूरा सूख गया, गंधोराज नींबू था। नीचे से थोड़ा हरा है, देखिए अगर निकलेगा तो बारिशों में निकल जाए। ये सब खाली हो गए थे प्लांटर, ये सब मैंने फिर से ऊपर से कटिंग लेके भरे हुए हैं। और इधर मेरा चांदनी है, गार्लिक वाइन है, क्लामेटिक्स वाइन है, कनेर वगैरह ये सब बचा हुआ है। और ये जो है मेरा स्लीपिंग हिबिस्कस वो भी बचा हुआ है। और ये रूबी, ये छोटा वाला जो मोनिका नर्सरी से लेके आई थी 80 रुपीज़ में, ये भी बच गया है। तो कुछ प्लांट मेरे कॉस्टली प्लांट ऊपर, ये सब बर्किन वगैरह है, ये सॉरी ये एग्लोनिमा की वेराइटी है, वो बच गए हैं। देखिए बर्किन मेरा ख़राब हो गया है, बहुत दुख हो रहा है बर्किन के लिए। तो ये ना, ये रेड सॉइल में लगा हुआ था, जबकि इसमें 2-3 दिन पानी नहीं दिया होगा, तो जैसा कि रेड सॉइल बहुत जल्दी जम जाता है, हार्ड हो जाता है। और बर्किन को थोड़ा मॉइस्चर चाहिए, और इसमें मैं कोकोपीट डालना भूल गई थी। देखिए पूरा रेड सॉइल पूरा लाल लाल है। तो देखिए आने के बाद शायद इसमें पानी डाला है और देखिए निकल जाए। ये तो स्टेम मतलब अच्छा है, ग्रीन है, लेकिन पूरा बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ हो रहा था, ख़राब हो गया। और एक मेरा एरिका पाम भी मर गया। और ये सही है, मनी प्लांट भी देखिए सही है। और ये जितने प्लांटर ये खाली थे, ये मैंने स्नेक प्लांट जो होम टाउन से लेके आई थी उनमें मैंने लगा लिए। तो मुझे मालूम था कि बहुत प्लांट मेरे ख़राब हो जाएंगे, तो मैं ये भी देखिए इसमें भी स्नेक प्लांट लगा लिया मैंने, जो होम टाउन से लेके आई थी। तो ये सब जो मेरे बच गए हैं, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये सारे प्लांट बच गए। और ये देखिए सकुलेंट, ये पता नहीं कैसे बच गया, ये एक सकुलेंट की वैरायटी बची हुई है। और सारे ज़्यादातर मेरे सकुलेंट मर गए हैं। और ये सारे प्लांट मेरे कम से कम 20 से 30 प्लांट मेरे ख़राब हुए हैं। और ये क्रिसमस ट्री भी मेरा मर गया बहुत, ये पॉट के साथ मैं लेके आई थी अमित नर्सरी में। सकुलेंट जितने थे सारे गल गए, सारे ख़राब हो गए, कुछ भी सकुलेंट नहीं बचा। बहुत सारा सकुलेंट मेरा ख़राब हो गया है। और बहुत सारे प्लांट जो कि बहुत ख़राब गए, जो कि मिट्टी मैंने सुखा कर इनमें भर के रखा हुआ है और दूसरे प्लांट में लगाऊंगी। हिबिस्कस भी मेरे ख़राब हुए हैं, जो कि मैं देखिए एक हिबिस्कस ये भी ख़राब हो गया, नीचे से थोड़ा थोड़ा हरा है, तो देखिए अगर ग्रो हो जाए। और ये तो मैं होम टाउन से लेके आई थी तो लगा लिया मैंने, और ये दोनों क्लाडियम लगा लिया है। और कुछ देखिए कुछ ऊपर से कटिंग ला के मैं ये प्लांट भर रही हूँ अपने ऊपर के ऊपर भी मैं किसी और दूसरे दिन दूंगी। तो आइए मैं ऊपर चलती हूँ दूसरे सीढ़ी पर, वो उसमें कौन कौन से प्लांट ख़राब हुए हैं। देखिए ये सारे जल गए हैं, सारे ड्रेसिना की वैरायटी है। ये स्नेक प्लांट बचा हुआ है। और ये रेबिस पाम है, तो इसमें कुछ सूख गए थे तो निकाल दिए, ये भी बचा हुआ है। और एक अपराजिता के सीट लगा के गई थी, ये पता नहीं कौन सा है, निकलने के बाद ही पता चलेगा। कि पिछले बार भी मैं सीड लेके आई थी, डबल सिंगल सब मिला हुआ है, तो इसमें भी देखिए अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये डबल डेकर हिबिस्कस है, ये भी ठीक है। रिबन ग्रास है। और ये जो है पाम की वैरायटी है, छोटा वाला चामुंड्रा पाम, ये सूख गए थे तो मैंने सारे पत्ते हटा दिए हैं। नीचे से निकलेंगे इसमें बेबी पफ।
और इधर भी एक लिपस्टिक एग्लोनिमा बचा हुआ है, और ये तो रेड हिबिस्कस है, ये भी बचा हुआ है। और ये नियोन पोथोस, ये भी सब बचे हुए हैं, अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं। ये थोड़ा ख़राब हो रहा था अरेलिया, तो ऊपर से मैंने कट कर दिया है, और देखिए साइड से बहुत सारे निकल रहे हैं, कटिंग ग्रो भी कर ली हूँ। ये सब देखिए, ये स्नेक प्लांट की वैरायटी इसमें से निकल रही है साइड से। इसमें पानी नहीं दीजिए तो ही अच्छे से ग्रो करता है स्नेक प्लांट, तो वो है। और ये कलाडियम के कुछ बल्ब लगा के मैं गई थी, जो कि अच्छी तरह से बहुत सारे इसमें देखिए बेबी प्लांट निकल गए हैं, बेबी बल्ब निकले हैं, प्लांट भी निकले हैं। मॉस रोज के क्या कहने, बहुत सारे देख ही सकते हैं, बहुत सारे इसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये भी बचा हुआ मेरा जो चेन प्लांट था, एक भी नहीं बचा है, पता नहीं वो भी निकाल के मेरे बहुत सारे प्लांट भी ले गई है। कुछ मेरे रेयर बल्ब वगैरह थे वो भी ले गई है, तो ये सारे बचे हुए हैं। और देखिए सीड का सारा पिटारा निकाली हुई हूँ, सीड आज ग्रो करूँगी। कुछ क्रैनबेरी हिबिस्कस, कुछ सेम के बीज है, कुछ येलो वाला जो कॉस्कम होता है, सॉरी कॉस्कम, वही लगाऊंगी। बहुत सारे सीड डब्बे में है, तो ग्रो करूँगी। और इधर सारे, मुझे इसकी बहुत चिंता थी क्लस्टर वाइन की, तो ये बच गया है। इसको मैं स्पेशली बोल के गई थी कि इसको सुखाना नहीं। देख ही सकते हैं ये अच्छा से बचा हुआ क्लस्टर वाइन। तो ये मोगरा भी यहीं से मैं ली थी, ये बचा हुआ है। और ये सब बच गए हैं थोड़े, वो इधर के सारे प्लांट बच गए हैं। मधुकामनी है, हिबिस्कस वगैरह है। ये ऑल स्पाइस प्लांट बहुत सूख गया था, ख़राब हो गया, अच्छी ग्रोथ हो रही थी, तो देखिए बिल्कुल ख़राब हो गया है। अब देखिए लेकिन मरा नहीं है, तो ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। और जैसा कि चंपा मेरा रफ एंड टफ है, तो ये चंपा देखिए, जब भी मैं आती हूँ तो सरप्राइजिंग इसमें रहती है कुछ ना कुछ। पिछले बहुत साल पहले कोरोना में हम लोग 3 साल नहीं थे, गांव गए थे, छोटा सा कटिंग लगा के गई थी मैं ये बात हर बार शेयर करती हूँ, क्योंकि जो जिनके पास केयर करने का टाइम नहीं हो, फर्टिलाइज़र का टाइम नहीं देने का टाइम नहीं हो, ये प्लांटों को ज़रूर लगाएं। और आके देखा तो ये बहुत बड़ा पेड़ हो गया था, फूल भी दे रहा था, और बहुत अच्छी खुशबू आती है। 2 भी फूल खिल जाता है तो बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। तो ये इसमें देखिए फूल आते रहते हैं इसमें। और ये भी ख़राब हो गया था, तो आने के बाद 3-4 दिन में देखिए इसमें अच्छी ग्रोथ आ गई है सब में। और मधुकामनी अभी इसको लगाना है, जो होम टाउन से लेके आई थी। मोगरा तो लगा दिया, और ऊपर ये हिबिस्कस भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और ये वाइन रोज है, इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये हिबिस्कस बच गया है। और ये सारे जितने पॉट खाली थे इनमें मैं भरना शुरू कर दी हूँ। मंकी ईयर है, बहुत सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में, रफ एंड टफ सकुलेंट है। और जैसा कि देखिए बहुत सारा ये गणेश बेल साइप्रस वाइन ग्रो हो गया है मेरे, इसमें डाल दिया था जब होम टाउन से आई थी। जहाँ जहाँ डाला वहीं पॉट में निकल गए हैं, पत्तियाँ भी आना शुरू हो गया है। और इधर भी देखिए, इधर अपराजिता के सीड डाले थे। सॉरी, इधर देखिए जगह नहीं है, ठूस के प्लांट रखा हुआ है, दिखा नहीं पा रही हूँ। अपराजिता के कुछ निकल रहे हैं। और इधर ये पूरो क्लॉक के हैं, तो होप अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। तो ये सब में अच्छी ग्रोथ हो रही है। आने के बाद मैंने पानी दिया हुआ है। तो इधर के मुझे क्लस्टर वाइन का बहुत ये था। और ये भी है हिबिस्कस है, पीच कलर का। तो कल बारिश आ रही थी, तो मैंने सबको इधर बाहर निकाल के रख दिया है ताकि इनको पानी मिले। और ये बिनका को अंदर कर दिया है ताकि इनको ज़्यादा पानी से गले नहीं। तो बस ऐसे प्लांट बच गए हैं मेरे। और देखिए बहुत सारा हाइब्रिड बिनका की कटिंग भी लगा ली है, तो सारे ग्रो हो गए हैं, देख ही सकते हैं। अभी हरा है और रूट पता नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा। और कुछ क्लस्टर वाइन भी ग्रो किए हुए हैं, तो रूट तो अभी नहीं आया, नहीं तो नीचे से इसमें ट्रांसफार्मर में दिखता है जड़। और ये बर्किन भी बच गया है, सॉरी ये मिल्की ड्रेसिना भी बच गया है। तो थोड़ी सी ग्रोथ ख़राब हो गई थी, लेकिन ये भी बच गया है। और ये देखिए लेडी बिगोनिया लेके आई थी, और इसमें छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं।
और ये तो बहुत पहले ये लगा के गई थी, ये मोगरा वगैरह है। तो होप सारे मेरे ठीक से ये जितनी भी कटिंग है, तो इस एरिया के भी प्लांट अच्छे चल रहे हैं, कोई ख़राब नहीं हुआ है। ऊपर जो प्लांट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी कि कौन से ऊपर के प्लांट मेरे मरे हैं और बचे हैं। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।